हम जी जान से काम करेंगे। बोलो ठीक है ना? सब मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा, ऊपर बैठे अफसरों को इसी में आनंद आता है कि हर साल आना पड़ेगा, तब देखेंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा लेकिन ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए इसको समाप्त करने का फैसला किया है। देखिए, कोई गंभीर मामला है, गंभीर अपराध किसी ने किया है, कोई गंभीर गड़बड़ कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती ही है। अब भी कार्रवाई होती है, आगे भी अगर कोई जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, गड़बड़ करेगा तो कार्रवाई हो जाएगी। बात ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? हो मंजूर तो बोलो हाँ। उसके रास्ते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि कोई प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करे या गड़बड़ करे, लेकिन हमेशा फिर आ जाओ साल भर में, जब चाहो तब सेवाएं समाप्त कर दो। और वैसी स्थिति में जब 20-20, 25-25 साल हो गए, जब सर्विस ज्वाइन की, अम्मा सुन लगी अब 2 मिनट, अब ये अम्मा हमेशा आती गई सभा में आती, बिठा लेना उसको। आज तो इनसे बात कर लेना तो मेरी माई, उनसे आवेदन ले लो, मैं उधर बिठा लेना मिलना। अब चला मत, देखो इतने लोगों के बीच में मैं आया हूं, ठीक है? तो मेरे सभी भांजे और भांजियों से और अधिकारी मित्रों से मैं यही कह रहा हूं कि काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। जब सर्विस ज्वाइन की तब जवान थे, अब कई की हालत हो गई कि 20-20, 25-25 साल हो गए, उनके बेटा बेटी बड़े हो गए, और हर साल जब उनको ये लगता है कि पता नहीं इस साल रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, तो जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए यह फैसला जरूरी है। और इसके साथ ही हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग तय करेंगे ताकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी में कुछ तो ऐसा हो कि जिसके साथ हम अपना जीवन का उत्तरार्ध बुढ़ापा ठीक से गुजार सकें। मैं आप सबसे यह भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी, अब 90% नहीं 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया जाएगा। और वो भी एक निश्चित समय सीमा में करेंगे हम। और इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, उसको भी हम कैलकुलेट करके बनाएंगे। अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, वो मानवीय है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी। विशेषकर जैसे कि दोस्तों आपने सुना, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कई योजना के तहत सारे की योजना का जो लाभ है हर एक लाभार्थी को मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की मध्य प्रदेश में वापसी हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की जो नई सरकार है वो मध्य प्रदेश में स्थगित हो चुकी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीमा योजना का भी एक जो नई योजना है, बीमा योजना के तहत सभी लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा, सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। वहीं पर लाडली योजना का जो मुख्य योजना है सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की जो मुख्य असलाह है जिसे हम कह सकते हैं, जिसकी दम पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं, जिसका नाम है लाडली योजना। एक बार फिर से लाडली योजना का जो लाभ है मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा, मध्य प्रदेश की बहनों को मिलेगा। चलिए आगे भी सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी अपनी जनता को लेकर क्या बोल रहे हैं, अपनी जनता में क्या कह रहे हैं, किस योजना के तहत किस योजना का लाभ देने जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बहुत ही जल्द, जैसे इसी महीने में लाडली योजना की जो नेक्स्ट किस्त है बहुत ही जल्द आएगी। इस किस्त के अनुसार किसान साथियों मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री फसल बीमा और सीएम किसान कल्याण योजना की भी किस्त आएगी। तो चलिए आगे जान लेते हैं। किसान साथियों आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के आगे की जो अपडेट है, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कई बड़े ऐलान किए हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की वापसी हो चुकी है, सरकार की वापसी हो चुकी है। एक बार फिर से कई बड़ी योजनाओं के साथ किसान साथियों शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है अब की बार इस बार जो नई सरकार उनकी बनी है मध्य प्रदेश में, इस सरकार को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जबरदस्त योजनाओं को
बेटियों को फायदा मिलेगा, हर एक जो लाभार्थी संपदा को कर्मी मिलेगा, के रूप में चाहे काम आप कर रहे हैं। किसान हो चाहे आप गरीब हो। जैसे कि उन्होंने कई गरीबों को आपकी पट्टे छुट्टियां भी भी, दिए, कई योजनाओं के तहत CL, बहुत सारा ऐसे लाभ अवकाश, बहुत सारे वो भी गरीब सारी पार्टियों नियमित को मिला है। कर्मचारियों की तरह की फसल जाएगी। बीमा योजना का कई किसानों को लाभ मिला है, सीएम किसान कल्याण योजना के तहत, और लाडली बहना योजना के तहत कई और बीच में बहनों थोड़ी को लड़ाई हो लाभ गई थी मिला अभी। है। तो ऐसे में जैसे कि जितने भी किसान बेटा भाई मेरे हैं, जाती है जितने भी प्रार्थी हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी गरीब कौन- लोग कौन-कौन हैं, का काटा हाथ बताओ। सभी को लाभ मिलेगा। सीएम शिवराज अच्छा, सिंह ये चौहान कटा जी हुआ का कहना वेतन भी है, वापस किया चाहे जाएगा आप और किसी कोई भी केस योजना नहीं के चलेगा। तहत आते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी क्या आपका कह पूरा रहे हैं, सम्मान। इस योजना के बारे में बात कर रहे हैं। जितना मेरा उनकी सम्मान है, उतना मेरे लिए खुशखबरी आपका भी है कि सम्मान नई है। सरकार बन चुकी है। तो चलिए आगे की हम भी मानवीय जीवन जानकारी जान जिएंगे, लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं सीएम शिवराज मेहनत सिंह से काम चौहान जी। करेंगे, लेकिन स्वाभिमान के साथ रहेंगे, प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। मेरे प्रिय भांजे भाइयों, बहुत लंबी चर्चा करने का औचित्य नहीं है। जो मूल है वो मैंने सब आपके बीच रखा है। बोलो मामा अच्छा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो अच्छा है कि नहीं? तो सब मेहनत से काम करेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मामा के साथ रहेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, लोगों की बेहतर सेवा करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आंदोलन सब इतिहास बन जाएगा। आज तो मेरी चौरे के दोनों बाहें फैला के सब पहले लगा लूं और सबका माथा चूम लूं, सबको प्रेम करूं और सबको आगे बढ़ाने की भगवान से प्रार्थना करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कई योजनाओं का लाभ बताया। इस वर्ष जो नई सरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बनी है, तो इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है हर एक योजना का लाभ हर एक लाभार्थी को देना है, कंपलसरी कर दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में हर एक योजना का लाभ हर एक लाभार्थी को मिलना चाहिए। अब इस सरकार में एक बार जो नई रिटर्न सरकार आई है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की, तो इस बार काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और काफी ज्यादा सख्ती के साथ पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन हुए, 2 दिन में कई बड़े से बड़े ऐलान भी किए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने। इन कई ऐलानों के बावजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की जितनी भी सरकार है दिन पे दिन मजबूत होती हुई नजर आ रही है। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, आपके खाते में बहुत ही जल्द पैसा आएगा। जैसे कि एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सबसे पहले लाभार्थियों को मिलेगा। चाहे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आते हैं, आपकी अगर फसल बर्बाद हुई है तो आपको लाभ मिलेगा। चाहे आप डिफॉल्टर हो, चाहे आप किसी खाता धारक हो, चाहे आप रेगुलर खाता धारक हो, फिर भी आपको लाभ मिलेगा। केवल आपकी फसल का पंजीयन हो रखा हो। वहीं पर अगर बात करें नेक्स्ट योजना की, सीएम किसान कल्याण योजना, उसका भी 2000 रुपए इसी महीने आने वाला है। एक और योजना है जिसके बारे में अगर बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी पैसा 2000 रुपए की किस्त में आएगा। सबसे मेन योजना है जो पावरफुल मध्य प्रदेश में इस चुनाव में सबसे पावरफुल भूमिका निभाई है, जिस योजना ने, जिसका नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना का जो पैसा है बहुत ही जल्द आएगा किसान भाइयों के खाते में। ये बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश के लाभार्थी हैं, तो आपके खाते में एक बार फिर से लाडली योजना की 1250 रुपए की जो किस्त है, 7 किस्त, मतलब 7वीं किस्त के रूप में आपके खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर होने जा रहा है। बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है दोस्तों मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के लिए।